हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर। क्या है ना कि एंटरटेनमेंट की दुनिया की आपको सैर करनी है एकदम सुपर फास्ट मोड में। दिस इज योर बेस्ट ऑप्शन। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। चलिए फटाफट खबरों में आज सबसे पहले बात करते हैं सीरियल तुम से तुम तक की। अब अनु के प्यार के लिए खतरा बनेगी मीरा। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि काफी कम समय में अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे के करीब आ गए हैं। ऐसे में मीरा को बार बार ये डर लगता है कि कहीं अनु आर्यवर्धन के करीब ना आ जाए। इसीलिए देखिए उसने आखिर अंत में क्या कहा। अनु के माँ के कहने पर आर्यवर्धन करना चाहता है अनु से बातचीत, मगर लगता है कि अनु ने इसे दूसरे तरीके से ले लिया है, क्योंकि उसे तो लग रहा है कि आर्यवर्धन उसे शादी के बारे में पूछ रहा है। पहले तुम्हारी माँ सर को फालतू का अचार पापड़ देकर अपने घर पर डिनर पर इनवाइट कर रही है और फिर तुम सर का एड्रेस पूछ रही हो। कोई भी ऐरा गैरा इंसान आर्यवर्धन सर के घर नहीं जा सकता। तुमसे शादी की बात करनी समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूं, क्या कहूं। अनु, तुम्हारी उम्र शादी करने के लायक हो गई है। अनु, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है? तुम क्या चाहते हो, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। अब एक तरफ परी को तो तुलसी ने संभाल लिया, वहीं दूसरा संकट तो तब आएगा जब तुलसी के घर में पुलिस आ जाएगी। अब हुआ ये है कि अंगद को फंसाया जाएगा और इसमें पूरा परिवार घबरा जाएगा। तुलसी को जब अपने बेटे की गलती पता चलेगी तब वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। अभी तुलसी को ये नहीं पता है कि उसके बेटे को फंसाया जा रहा है। हमारे साथ लेडीज कांस्टेबल भी है। वो कहाँ है? वो कौन? सर, कमरा मिल गया। अरे किसकी बात कर रहे हो? वो क्या? हाँ, उठा उठा उठा। उठा इसको, चल ले इसको। सर, हुआ क्या? सर, हुआ क्या? बताइए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। अब देखिए ना, जिस तरह से अनुपमा की वापसी हुई है उसके बाद तो ये देखकर लग रहा है कि अनुपमा के घर में काफी समय से साफ सफाई नहीं हुई थी, या कहीं उनके घर में कोई भी काम उनके बिना नहीं हो रहा था, क्योंकि जब से अनुपमा वापस आई हैं तब से घर की साफ सफाई से लेकर सभी को डांट फटकार लगाने वाला काम अनुपमा ही कर रही हैं। वहीं डांस कंपटीशन को लेकर भी एक अलग स्ट्रेस बना हुआ है, मगर वो सब छोड़ के अनुपमा अपने घर के कामकाज में जुट गई हैं। मम्मी अब ऊपर क्यों चढ़े हुए हो? नीचे उतरो, अब गिर जाओगे मम्मी। अरे आंटी, आपने मम्मी को ऊपर क्यों चढ़ने दिया? क्या आंटी? क्या किसको बोला आंटी? ताई को? ताई मम्मी को? मम्मी आप नीचे उतरो ना यार। इस घर की वायरिंग जरा बिगड़ गई है। अब आई हूँ तो इस घर की वायरिंग को और घर को दोनों को ठीक कर दूँ। किंजू बेबी, जरा ऑन करके देखना चालू हुआ क्या। 1 2 फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वसुधा का सेट। अब आप तो जानते हैं ना कि भंवर सिंह की नजर है चंद्रिका और उसके परिवार पर, क्योंकि वो चाहता है कि गरीबों की जमीन को खरीदकर वो वहाँ पर मॉल बनाए। अब ऐसे में ये चीज चंद्रिका को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, जिसके लिए पहले तो वो कंवर सिंह को एंटरटेन करती है, लेकिन फिर देखिए कैसे चंद्रिका ने भंवर सिंह को सबक सिखाया। भंवर सिंह गरीब लोगों की जमीन हड़प कर उससे मॉल बनाना चाहता है। साइन कर दीजिए। तुम्हें क्या लगा कि माँ साहब तुम जैसे फ्रॉड्स के साथ बिजनेस करेंगे? पहले तुम इन छिलकों को बाहर फेंकोगे, फिर अपने आप को। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक का सेट। अब झनक तो अपने गांव वापस आ गई है, मगर कहीं न कहीं मुसीबत उस पर अभी भी मंडरा रही है, क्योंकि देखिए ना, ऋषि तो मानो उसे भूल गया है। अब ऐसे में ऋषि तो सिर्फ और सिर्फ आदिति के गुणगान गा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आदिति उसके साथ रहे, उससे शादी कर ले। वहीं ऐसे में कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब ऋषभ डिवोर्स के लिए
झनक के पास जाएगा ताकि वो ये अदिति को प्रूव कर सके कि वो सिर्फ और सिर्फ अदिति से प्यार करता है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं का सेट। अब ऋषभ अपने काम में कामयाब हो गया है। भाग्यश्री भी धीरे धीरे जाल में फंसती जा रही है, लेकिन इस बात की खबर उसे बिल्कुल भी नहीं है। उसे तो लग रहा है कि ऋषभ उसकी जिंदगी में बस प्यार ही प्यार लेकर आया है, मगर देखिए ना कैसे पुलिस वालों के सामने भाग्यश्री की बोलती बंद हो गई है। अब एक तरफ जहां भाग्यश्री फोटो शूट करवा रही थी, उसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। ऋषभ के आने की वजह से ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अभी तो भाग्यश्री इस बात से अनजान है कि ऋषभ ही वो वजह है जिसकी वजह से उसके घर पे इतना बड़ा संकट आने वाला है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल परिणीति का सेट। अब आदित्य तो अपनी शादी से भाग चुके हैं, ऐसे में गौरव उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गौरव का सच भी बहुत देर तक नहीं छुप पाएगा, क्योंकि वो अभी ये नहीं जानता है कि निशा की माँ नीति है, और जहाँ नीति होती है ना, वहाँ कुछ भी छुप नहीं सकता। ऐसे में जल्द ही गौरव का पर्दाफाश भी होगा और ये भी पता चल जाएगा कि आदित्य अपनी ही शादी से फरार हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ राजीव अस्पताल में भर्ती हुए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। ऐसा हो सकता है कि परी और राजीव एक दूसरे से मिल जाएं। फटाफट खबरों में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।